तो दोस्तों आज फिर से वही फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 12 हम लेके आए हुए हैं आपके लिए। और इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलते हैं 276 नंबर सवाल की ओर। पहला सवाल है आपका, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में प्रथम सिग्नल को डॉट डॉट सिग्नल बोला जाता है। तो जहाँ डबल डिस्टेंस की व्यवस्था रहता है वहाँ प्रथम डिस्टेंस सिग्नल को क्या बोला जाता है? प्रथम डिस्टेंस सिग्नल को डिस्टेंट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्टेंट ही बोला जाता है। जबकि बाद वाले को इनर डिस्टेंट बोला जाता है। 277 नंबर सवाल है आपका, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में बाह्यतम सिग्नल का खंभा किस रंग का होता है? डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में बाह्यतम सिग्नल का खंभा काली और पीली रंग की होती है। किस रंग की? काली और पीली रंग की होती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अनुमोदित विशेष अनुदेश के अधीन डिस्टेंस सिग्नल पिछले स्टेशन के डॉट डॉट के साथ लगाया जा सकता है। या तो हम लास्ट स्टॉप सिग्नल बोल सकते हैं, लास्ट स्टॉप सिग्नल, या एडवांस स्टार्टर बोल सकते हैं। ठीक है। तो अनुमोदित विशेष अनुदेश के अधीन डिस्टेंस सिग्नल पिछले स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल अथवा एडवांस स्टार्टर के साथ लगाया जा सकता है। 279 नंबर सवाल है आपका, मटेरियल ट्रेन एक डॉट डॉट गाड़ी है। मटेरियल ट्रेन एक डिपार्टमेंटल गाड़ी है। किस प्रकार की गाड़ी है? डिपार्टमेंटल। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सैनिक गाड़ी एक डॉट डॉट प्रकार का गाड़ी है। सैनिक गाड़ी जो है एक यात्री गाड़ी है। सैनिक गाड़ी यात्री गाड़ी है। ठीक है। 281 नंबर सवाल है, सामग्री गाड़ी का इंचार्ज होता है। सामग्री गाड़ी का इंचार्ज कौन होता है? कोई भी होगा तो इंजीनियरिंग विभाग का ही होगा। ठीक है। सामग्री गाड़ी का इंचार्ज इंजीनियरिंग विभाग का पदाधिकारी होता है। 282 नंबर सवाल है, एक खंभे पर एक से अधिक शंट सिग्नल होने पर सबसे ऊपर वाला डॉट डॉट के लिए होता है। तो एक खंभे पर जब एक से अधिक शंट सिग्नल लगाया जाएगा, सबसे ऊपर वाला जो होगा लेफ्ट लाइन के लिए होगा। सबसे लेफ्ट में जो होगा उसके लिए होगा, उसके बाद उसके लिए होगा, उसके बाद उसके लिए, यानी इसी प्रकार होता जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा सबसे बाईं ओर के लाइन के लिए होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है आपका, शंटिंग के दौरान सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का उल्लेख डॉट डॉट पर किया जाता है। तो शंटिंग के दौरान सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का उल्लेख किस पे किया जाता है? T806 पे, शंटिंग ऑर्डर पे। 284 नंबर सवाल आपका, शंटिंग की अधिकतम गति क्या है? तो शंटिंग की अधिकतम गति क्या है? 15 kmph। ठीक है। सवारी गाड़ी की शंटिंग की अधिकतम गति क्या है? ठीक है। सवारी गाड़ी की शंटिंग की अधिकतम गति क्या है? 15। यही अगर यहाँ आपसे पूछा रहता कि सवारी गाड़ी की शंटिंग गति क्या है, तब आप क्या लिखते? 8 लिखते। क्या लिखते? 8 लिखते। कारण सवारी गाड़ी मतलब यात्री सहित हो गया। ठीक है। लेकिन सवारी गाड़ी की अधिकतम यानी जब यात्री नहीं है गाड़ी में, उसमें हम 15 kmph से कर सकते हैं शंटिंग। अगला सवाल है, जिन सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाता है उस पर डॉट डॉट पट्टियां लगाई जाती है। उस पर किस प्रकार की पट्टियां लगाई जाती है? क्रॉस पट्टियां लगाई जाती है। जिस पे सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाता उस पर क्रॉस पट्टियां लगाई जाती है। 287 नंबर सवाल है आपका, सवारी गाड़ी की शंटिंग करते समय पहले डॉट डॉट को सूचित किया जाएगा। तो जब आप सवारी गाड़ी का शंटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले यात्री को सूचित करेंगे। किसको? यात्री को सूचित करेंगे। और जब यात्री को सूचित करेंगे इसका मतलब गाड़ी यात्री में है, इसीलिए वो 8 kmph से करेंगे। आगे चलते हैं। सवारी गाड़ी में इंजन को लोड पर लेने से डॉट डॉट पहले रोका जाएगा। सवारी गाड़ी में इंजन को लोड पर लेने से 20 मीटर पहले रोका जाएगा। 289 नंबर सवाल है आपका, डिस्टेंस सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी। तो डिस्टेंस सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी कितना है? 400 मीटर। कितना है? 400 मीटर। डिस्टेंस सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी 400 मीटर। डिस्टेंस सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी 400। और अगर इनर डिस्टेंस पूछा जाए तो इनर डिस्टेंस का कितना हो जाएगा? 200 मीटर। इनर डिस्टेंस का दृश्यता दूरी 200 मीटर हो जाएगा। चेतावनी सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी, तो चेतावनी सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी क्या हो जाएगा? 400 मीटर।
292 नंबर सवाल कह रहा है आपका, आउटर सिग्नल की न्यूनतम रिश्ता दूरी डॉट डॉट है जहां गाड़ी की गति डॉट डॉट से अधिक होती है। तो आउटर सिग्नल की न्यूनतम रिश्ता दूरी 1200 मीटर, कितना 1200 मीटर है, जहां या होती है जहां गाड़ी की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है, यानी 100 के एम्पियर से जहां गाड़ी की गति अधिक होगा वहां आउटर सिग्नल 1200 मीटर की दृश्यता दूरी होगा। ठीक है, 293 नंबर सवाल है आपका, आउटर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी होती है जहां गाड़ी की गति डॉट डॉट से कम होती है। तो आउटर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होगी, 800 मीटर की होगी, जहां गाड़ी की गति 100 के एम्पियर से कम होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि T409 डॉट डॉट गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है। T409 किस प्रकार के गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है, तो अस्थायी टेम्पोररी गति प्रतिबंध जो लगाया जाता है उसके लिए T409 जारी किया जाता है। 295 नंबर सवाल है आपका, सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति डॉट डॉट के द्वारा दिया जाता है। सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति कौन देते हैं, सीएम साहब देते हैं। चलते हैं आगे। गाड़ी और अवरोध के बीच का अंतर डॉट डॉट हो तो उसे डॉट डॉट टक्कर माना जाएगा। गाड़ी और अवरोध के बीच का अंतर अगर 400 मीटर का हो तो उसे किस प्रकार का टक्कर माना जाएगा, बताइए। उसे निवारित टक्कर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, निवारित टक्कर। ठीक है, शायद इंग्लिश में शायद उसको एडवर्टेड कॉलिजन बोलते हैं। 297 नंबर सवाल है आपका, ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन पोजीशन में लोको पायलट दिन में तथा रात में डॉट डॉट रुक कर पार करेगा। तो ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन पोजीशन में लोको पायलट दिन में 1 मिनट रुकेगा तथा रात में 2 मिनट रुकेगा। चलते हैं, और स्पीड क्या होगी गाड़ी का, 15 के एम्पियर, दिशा साफ होने पर, और दिशा साफ नहीं होने पर 8 के एम्पियर से। अगला सवाल है आपका, मालगाड़ी में पशु वाहन डब्बा इंजन से डॉट डॉट स्थान पर लगाया जाता है। मालगाड़ी में पशु वाहन डब्बा इंजन से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। 299 नंबर सवाल कहता है आपका, बिना ब्रेक वाहन का मालगाड़ी चलाने की अनुमति कौन देते हैं। बिना ब्रेक वाहन का मालगाड़ी चलाने की अनुमति सीनियर डीएम देते हैं। कौन देते हैं, सीनियर डीएम। और आज का आखिरी सवाल है आपका, क्षतिग्रस्त वाहन मालगाड़ी में डॉट डॉट स्थान पर लगाया जाता है। क्षतिग्रस्त वाहन मालगाड़ी में कहाँ लगाया जाएगा, डीवी के पीछे, यानी ब्रेक वाहन के पीछे लगाया जाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही, और हमें आपसे विदा चाहिए, तो धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।